नमस्कार। मैं मदन लाल मधु। आज हमारे समाज में शिक्षा एक जरूरी संस्था का स्थान ले चुकी है। अतः शिक्षा किस लिए हो या उसका क्या उद्देश्य हो, यह प्रश्न समाज और व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में उठना स्वाभाविक है। आज हमारी शिक्षा अपने परिवेश व संस्कृति से कटती जा रही है, क्योंकि जिस शिक्षा से समाज व संस्कृति का पोषण होना चाहिए, आज वह अपने उद्देश्य से कोसों दूर है। यदि शिक्षा की तत्कालीन व्यवस्था के बीच कोई अच्छा पढ़ लिख जाता है तो वह एक तरह से किसी बड़ी यांत्रिक व्यवस्था के उपकरण के रूप में ढल जाता है। प्रतिस्पर्धा की दुनिया में उसका उद्देश्य मात्र सफलता, उपलब्धि और भौतिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने तक सीमित हो जाता है। इस तरह आजकल की शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के मानस को एक तरह से संकुचित करने का कार्य कर रही है। आज शिक्षा एक तरह से व्यापार बनती जा रही है। विद्यालयों के साथ समाज का तारतम्य नहीं बन पा रहा है और इसमें जन भागीदारी भी बहुत सीमित है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति तो हो रही है, पर इन सबके बीच में इंसान कहीं खो गया है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के द्वारा हम किधर एवं क्यों जा रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। पहले हमारे देश में कई तरह के विद्यालय चल रहे थे। यहां प्राचीन काल में गुरुकुल, पाठशाला और मदरसा मौजूद थे। अंग्रेज अधिकारियों के भारत में आने के बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में जो रिपोर्ट अपने प्रशासन के लिए लिखी, वह आश्चर्यजनक रूप से इसकी अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करती है। उसकी नजरों में तब भारतीय शिक्षा पद्धति अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। बाद के दिनों में कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा संस्कृति पर ध्यान देने की बात की गई और उसके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि कार्य क्षेत्र, शिक्षा, घर, परिवार, व्यक्ति और समाज के बीच कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी नई तालीम का विचार दिया, जिसमें शरीर, हाथ, बुद्धि सबका संतुलन होता था और इसके लिए उन्होंने स्थानीय संसाधन के उपयोग का सुझाव दिया था, जिसमें मात्र बौद्धिकता पर बल न देकर शरीर, मन, आत्मा सब पर ध्यान देने की बात कही गई थी। इसके अंतर्गत स्वावलंबन, देशभक्ति, आत्मसंपन्नता और संयम जैसे जीवन मूल्यों पर बल देना प्रस्तावित था। ऐसे ही राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन बनाया था। रुक्मणी देवी, अरुणडेल, एनी बेसेंट और जे कृष्णमूर्ति ने भी अलग अलग तरह से प्रयास किए और इन सब प्रयासों में जीवन कौशल और कला पर पर्याप्त बल दिया गया ताकि विद्यार्थियों को अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का भी अवसर मिले। उनका मानना था कि समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्यार्थियों को ऐसे प्राचीन और नवीन हुनर आने चाहिए
जो संस्कृति विशिष्ट होते हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान में शिक्षा का जो परिदृश्य है उसमें शिक्षा का मॉडल विदेशों से लाकर देश में प्रत्यारोपित किया जा रहा है, जिसके कारण यह प्रक्रिया भारतीय मूल्यों को अपनी जड़ों से विस्थापित कर रही है। आर्थिक संपन्नता से सांस्कृतिक विपन्नता की भरपाई नहीं हो सकती। नैतिक मूल्यों का अभाव, तनाव, द्वंद्व, हिंसा और असहनशीलता का जो स्वभाव आज हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, उसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति ही जिम्मेदार है। क्योंकि शिक्षा पद्धति ही हमारे विचारों को नए आयाम देती है, उसे नई दिशा देती है और जीवन जीने की राह में अपनी अहम भूमिका निभाती है। मनुष्यता के विकास के लिए संस्कृति आधारित शिक्षा के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि में अच्छी दुनिया वही है जिसमें बहुलता, पारस्परिकता और सह अस्तित्व हो। लेकिन जब औपनिवेशिक शक्तियों की भाषा ने ही हम पर अपना अधिकार जमा लिया, तो इस सांस्कृतिक क्षति के कारण हम बोलने और सोचने को लेकर विभाजित व्यक्तित्व वाले होते जा रहे हैं। भारत के अधिकांश बच्चे केवल अंग्रेजी भाषा ठीक से न समझ पाने के कारण आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो रहे हैं और कई तो अपनी पढ़ाई ही अधूरी छोड़ने को विवश हो जाते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी पाने के चक्कर में अपने कई साल यूं ही साक्षात्कार देते हुए, इंटरव्यू देते हुए और कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी तैयारी करने में कई वर्ष बर्बाद कर देते हैं। आज देश में बढ़ती बेरोजगारी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं, अपितु हमारी शिक्षा पद्धति है, जो विद्यार्थियों को आर्थिक संपन्नता के लिए स्वावलंबन के बजाय परावलंबन सिखाती है। हमारी सामाजिक व्यवस्था भी बेरोजगारी को बढ़ाने में सहयोगी है, जो युवा शक्ति को ठीक तरह से नियोजन नहीं कर पा रही है, उन्हें आर्थिक संपन्नता हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दे पा रही है। चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा ने कुछ समय पहले ही विश्व आर्थिक मंच पर यह कहा था कि आर्थिक तरक्की जारी रखने के लिए हमें अपने बच्चों की ऐसी शिक्षा देनी होगी, अपने बच्चों को, कि वे मशीनों से मुकाबला कर सकें। उनके अनुसार शिक्षा में सुधार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। शिक्षा में सुधार को लेकर भारत को इसलिए भी अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत है क्योंकि इसके जरिए ही भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है, क्योंकि नैतिक व आध्यात्मिक बल, इसी के जरिए हम समृद्ध हो सकते हैं और अपने भारतीय ज्ञान के द्वारा आत्मबल से संपन्न हुआ जा सकता है। यदि ऐसा हो सका तो भारत
फिर अन्य किसी विदेशी सत्ता का भारत के ऊपर कोई शासन नहीं होगा। अपितु भारत का वर्चस्व इतना बढ़ेगा कि वह अन्य देशों के दिलों में अपना राज कर सकेगा। इसलिए आज की शिक्षा पद्धति बदलाव मांगती है। आप सभी बुद्धिजीवी शिक्षक साथियों का, साहित्यकारों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।